हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 7 तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 8 को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करते हैं कि रोज़ के रोज़ एक सेट प्रैक्टिस डालिए। रोज़ के रोज़ सेट प्रैक्टिस जब डालने लग जाएंगे तो आप लोग वीडियो को ना देखिएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो एक दिन बीच करके एक सेट ये चलेगा, और रेलवे एनटीपीसी का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा था उसमें 3-4 सेट और बचा हुआ है। उसको कंप्लीट करने के बाद द प्लेटफॉर्म बुक का ही हम लोग फिर सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे, जो कि एनटीपीसी के लिए होगा। ओके, तो देखिए सेट 8 का जो भी मैथ का प्रश्न है उसको 17 नंबर आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न है। देखिए 17 से पहले कोई मैथ का प्रश्न नहीं है। 16/2 इंटू सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न में आप लोगों को कहीं से कोई परेशानी होनी चाहिए। 25 - 50 भागा 5 और भागा 3। तो सबसे पहले होता है ब्रैकेट का काम, ठीक है। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसका काम कीजिए, ठीक है। 2 इंटू है, अगर इसको हम लोग 2 से काट देंगे, लेकिन बाद में काटते, ठीक है। देखिए पहले इसको ब्रैकेट के अंदर में भाग का काम होगा। 5 से 50 कटेगा 10 बार में, 25 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा। देखिए ना, 5 से 50 कट जाएगा 10 बार में, भाग में है तो। और 50 में 10 में से 25 घटेगा तो कितना, मतलब 25 में से 10 घटेगा तो 15। अब भागा 3 है तो 3 16 भागा 15 को 2 से अगर गुना कर लीजिए तो 30 होगा, ठीक है। 30 या फिर 2 से इसको काट दीजिए, ये 8 बार में। ओके, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना में 15। ये भाग में है तो गुना में हो जाएगा 1/3, 3 × 5 = 15, यानी कि 8 गुना में 5 कितना हो जाएगा 40। यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर 14, ठीक है। आगे देखिए 20। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है। 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 15 घंटे लगते हैं। तो इसमें से उसने कितने घंटे साइकिल चलाई ये बतानी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, एक बार गया साइकिल से कुछ दूरी, ठीक है, और उसके बाद पैदल गया। तो साइकिल से कितने की स्पीड से जाता है, 12 की स्पीड से, और पैदल कितने की स्पीड से जाता है, 5 की स्पीड से। अगर मान के चलिए कि मान लेते हैं जो भी टोटल टाइम है 15 घंटा, 15 घंटा अगर ये साइकिल चलाया होगा, ठीक है, 15 घंटा अगर ये साइकिल चलाया होगा, या फिर मान लेते हैं कि 5 के स्पीड से पैदल 15 ही घंटा चला है, ठीक है। तो टोटल ये कितना किलोमीटर जाएगा, 12 के स्पीड से 15 घंटा जाएगा, तो टोटल कितना जाएगा किलोमीटर में, 15 दूना 30, 15 एकम 15 3 18, 180 किलोमीटर जाएगा। ये पैदल अगर 15 घंटा जाएगा तो 5 आप 15 × 5 = 75 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। लेकिन जाता है टोटल कितना है, 124 किलोमीटर। तो बीच में डाल दीजिए 124 किलोमीटर, और इस प्रकार एलिगेशन बनाइए, ठीक है। 124 में से 75 घटाइएगा तो 25 24 होता है 49 रेशियो। इधर घटाइएगा तो 6 हो जाएगा 30, 50 और 6 56, इधर हो जाएगा 56। इसी को काट लीजिए। देखिए ये जब स्पीड का ऊपर में दे रखा हो स्पीड, तो नीचे में जो निकलता है वो टाइम का रेशियो होता है। 7 × 7 = 49, 8 × 7 = 56। 8 और 7 बांटना कितना है, टोटल कितना घंटा लग रहा था, 15 घंटा। टोटल टाइम 15 घंटा, तो 15। 8 × 7 = 15, 15 से 15 कटेगा एक बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान 1। हमसे पूछा है उनमें से कितने घंटे साइकिल चलाई। साइकिल इधर है, क्या यूनिट है, 7 यूनिट। तो 7 गुना में 1 यूनिट का मान 1 ही है, तो 7 घंटा वो क्या चलाया, साइकिल चलाया, ठीक है। डी नंबर। आगे 27। यदि कोई वस्तु 7% हानि की अपेक्षा 7% लाभ पर बेची जाए तो 140 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का सीपी बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ हानि है और यहाँ लाभ है। लाभ हानि जब होगा तो जुनों जुड़ जाएगा। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14%। और कितना का लाभ होता है, 140 रुपये का। तो 14% बराबर 140, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए 14 का ये 10 गुना है, 14 गुना 10 कीजिएगा तो 140 आएगा। तो 100 में 10 से गुना कीजिए तो 1000।
बी नंबर। ओके नेक्स्ट देखिए 29 क्या कहता है, किसी वस्तु को 565 रुपये में बेचने से जो हानि होती है वह उस लाभ से 10% कम है जो उसे 850 रुपये में बेचने से प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो देखिए जब ऐसा प्रश्न है तो करना कुछ नहीं है। देखिए 565 रुपये में बेचा तो इसको कुछ हानि हुआ, जो कि कह रहा है बेचने से जो हानि होती है, कुछ हानि हुआ। जो लाभ का 10% है, अगर लाभ का 10% इसको दे देंगे तो इसका हानि निकल जाएगा, यानी कि 10% अगर हानि है, 10% लाभ का 10% कम है, यानी कि ये जो 90% के बराबर है। ठीक है, तो इसको 90% कर देते हैं बराबर 850 रुपये में बेचने से प्राप्त होता है, यानी कि 90% यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे एक्स भी लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स हमको पता नहीं है कि कितना रुपया था। ठीक है, अब 850 रुपये में बेचने से जो प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है हमको नहीं पता है, तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 90x, अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो प्रतिशत हटाएंगे तो बत्ता में आएगा 10, 100, 1 0 से 1 0, यानी कि 9x/10, और ये 9x इधर आएगा तो प्लस का x बराबर 850 माइनस में हो जाएगा 565, 10x और 9x कितना हो जाएगा 19x/10 बराबर, इधर आगे घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 15 में से 6 जाएगा तो 9, ये 7 में से 5 जाएगा तो 2, 19 से कम 19, 9 और 1 10। देखिए घटाने में कहीं गलती तो नहीं हुई है। 10 में से 5 जाएगा 5, ये 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14 होता है। ठीक है, और ये 7 में से 5 जाएगा तो 19 से कम 19, 8 1 9, 19 5 95, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 150। ओके, अब हमसे पूछा है वस्तु का CP, तो CP निकालने के लिए या तो इधर घटा दीजिए 850 में से x कितना है 150, कितना आ जाएगा 0 0, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी कि CP हो जाएगा 700, या फिर इधर 565 का 90% निकाल कर जोड़ दीजिए, तो 565 प्लस 90 इंटू में किसका 150 का, आप प्रतिशत हटाइएगा तो 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 565 प्लस 15 नामा 135, बस कितना आ जाएगा 5 5 10 के 0, 6 3 9 1 10, 5 1 6 1 7, यानी कि x का जो वैल्यू आया है या तो इधर पुट कर दीजिए या तो बराबर के उधर, आपका जो आंसर आएगा सेम आएगा। ओके, तो CP कितना हो जाएगा 700, देख लीजिए डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया है समझिए। प्रश्न कहता है कि 865 रुपये में कुछ सामान बेचा जो कि हानि हुआ। ठीक है, तो हानि को अगर हम लोग जोड़ देंगे 865 में जो भी हानि हुआ, हानि कितना हुआ नहीं पता है तो हानि को मान लिए थे x। ठीक है, जो कि 10% कम है, लाभ का 10% कम है, लाभ को माने थे x का 10% कम, यानी कि 90% के बराबर होगा। तो 90% जब इसमें जोड़ देंगे तो हानि जब होगा इसमें, अगर हम लोग जितना मैं सामान बेचे उसमें हानि को जोड़ देंगे तो मेरा जो सामान का मूल्य था वो पता चल जाएगा। कहता है कि वह उस लाभ से 10% कम है जो उसको 850 रुपये में बेचने से प्राप्त होता है। अब जब 850 रुपये में कोई सामान को बेचा तो कुछ लाभ हुआ। ठीक है, तो कुछ लाभ हुआ तो हमको क्रय मूल्य बताना है। तो मान लेते हैं ये जो कुछ 850 रुपये में बेचे तो ये तो SP है, तो इस पर कुछ ना कुछ लाभ हुआ, तो इसमें से जो x घटा रही है, क्या घटा रहे हैं, जो भी कुछ लाभ होगा उसको घटा लिए। ठीक है, तो वो जो लाभ कितना था 150 रुपया, जब 850 रुपये में बेच रहा था 150 का लाभ हो रहा था। ठीक है, और इधर जब हम लोग निकाले थे तो 15 नामा 135 आया था, लेकिन जब 565 रुपये में बेच रहे थे तो 135 रुपये का क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 30। एक थैले में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का है। क्या क्या है, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा। यदि उनके सिक्कों क्रमशः 1 2 3 के रेशियो में है। ठीक है, और टोटल जो है सिक्कों का मूल्य कितना है 30 रुपया है, तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी। तो देखिए 25 पैसा का आपके पास एगो सिक्का है तो क्या रुपया बनेगा 25 पैसा बनेगा, प्लस 10 पैसा का 2 सिक्का है तो कितना बनेगा 20 पैसा, 10 गुना 2 20। ठीक है,
प्लस कर दीजिए। अब 5 पैसा का 3 सिक्का है तो टोटल कितना बनेगा 15 पैसा। ठीक है, इधर जोड़िएगा तो 25 और 5 30 10 40 20 60 60 पैसा है। इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग बराबर। टोटल मूल्य दे रखा है 30, तो 30 दूना 2 से ये 50 बार में, यानी कि पी का वैल्यू निकल जाएगा 50, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 50। आपसे पूछा है 5 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या किस अनुपात में है, 3 के अनुपात में है। 3 इंटू में 1 यूनिट का मान, ये पी जो निकला है 1 यूनिट का मान निकला है, ठीक है 50, यानी कि 50 गुना में 3 कितना हो जाएगा 150, यानी कि कितना हो जाएगा सिक्कों की संख्या 150, ये नंबर। ओके, आगे देखिए 32। परेश ने एक बैंक में 675 रुपया जमा किया, जिसमें से उसे 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज देने का वादा किया था। यदि परेश ने बैंक से 5 साल तक धन रखा तो उसको कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। ठीक है, ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, रेट इंटू टाइम होता है ब्याज। रेट कितना दे रखा है 8.4, इंटू में टाइम है 5 साल बराबर ब्याज कुछ भी होगा। ब्याज हमसे पूछा है, ब्याज नहीं पता है तो x 100% का वैल्यू आपको पता है, यानी कि 100% का मान दे रखा है। कितना जमा किया था 675 रुपया। अब यहाँ से x निकाल दीजिए, 675 इंटू में 8.4 इंटू में 5/100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0। ओके, अगर कटेगा तो काट लीजिएगा 25 चौका 100, यानी कि 40 बार में 25 से इसको काटेंगे, 25 दूना 50। अब 25 दूना 50 10 117, 25 नमा होता है 25 सत्ते 175। ठीक है, इतना आएगा। अब फिर कटेगा, जी हाँ कटेगा, आगे भी कटेगा, तो काटेंगे तो कितना आएगा देखिए। इसको अगर हम लोग 4 से काटते हैं 10 चौके 40, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 21 बार में। फिर इसको अगर काटिएगा 5 से तो ये 5 दूनी 10, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 गुना 7 कर लीजिए। ठीक है, सॉरी 21 गुना 27, यानी कि 21 से कम 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 एकम 2, 14 2 16 के 6, 2 दूना 4 और 1 5, 576 बट्टा में 2, इसको भाग कीजिए, 2 दूना 4 1, 8 दूना 16, 3 दूना 6 5, 283 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 283 रुपया 50 पैसा बी नंबर। ओके, इतना रुपया ब्याज बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 34। 62√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भवन के आधार पर अवनमन कोण 60 डिग्री है। वह भवन टावर से कितनी दूरी पर है ये बताना है। देखिए ऊंचे टावर के शीर्ष से, ठीक है, ये ऊंचा कोई टावर है, शीर्ष मतलब क्या होता है फुनगी। शीर्ष से भवन के आधार, कोई एक भवन है इधर, ठीक है, इधर कोई एक भवन है जिसका आधार, आधार मतलब नीचे, ठीक है, इस प्रकार ये आधार पर अवनमन कोण 60 डिग्री है, यानी कि इसको जब ताकता है ना तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो भवन से टावर यानी कि ये जो दूरी है ये दूरी हमको बताना है, तो ये 60 तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब 62√3 ये क्या है, ये भवन का ऊंचाई, तो हमको ये बताना है। तो लंब और आधार में किसका फॉर्मूला लगता है, तो tan थीटा, tan 60 डिग्री लगेगा, और tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार। लंब कितना है इसको मान लीजिए आधार नहीं पता है तो x, यानी कि लंब हो जाएगा 62√3, बट्टा में आधार नहीं है तो x, tan 60 होता है √3 बराबर 62√3 बाई x, √3 से √3 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 62 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 35 देखिए क्या कहता है। किसी काम को A 9 दिनों में, B 10 दिनों में, C 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, A 9 दिनों में, B 10 दिनों में, C 15 दिनों में। B और C ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो पहले तो ये इसका एलसीएम लीजिए, ये टाइम था स्पीड, 10 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 90, और 15 का भी एलसीएम हो जाएगा 90 ही, यानी कि 9 दहाई के 90, 10 नवा 90, 15 छक्का 90। ओके, कहता है क्या कि B और C ने मिलकर 2 दिन काम किया,
बी और सी, तो बी और सी का स्पीड कितना है 9 और 6 15, 15 के स्पीड से इसने 2 दिन काम किया, यानी कि इसने 30 काम कर लिया। तो 30 काम को घटा लीजिए, अब काम कितना बचा 60। अब ये 60 काम कहता है क्या कि शेष कार्य ए पूरा करता है, तो कितने दिनों में वह काम पूरा कर लेगा। तो शेष काम जो बचा 10, 10 कौन काम करता है ए का स्पीड कितना है 10, तो 10 के स्पीड से भाग कीजिए, यानी कि ए जो है शेष काम कितने दिनों में करेगा 6 दिनों में। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। अगर हमसे पूछता टोटल काम कितने दिनों में हुआ, तो 6 दिन इधर लगा और 2 दिन दोनों ने मिलकर किया, यानी कि 6 और दिन और 2 8 दिन में। ठीक है, आगे 36, संजीव किसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, संजीव है कोई जो कि 50 दिनों में करता है। कहता क्या है कि मनीष संजीव से 20% अधिक कार्य दक्ष है। मनीष जो है संजीव से, ठीक है, मनीष संजीव से 20% अधिक है, संजीव से मनीष 20% अधिक है। ये 100 है तो ये 20% अधिक 120 है। काट लीजिए 20 छक्का और 20 पच्चे। ठीक है, कहता है कि मनीष अकेला, तो देखिए संजीव 50 दिन में कितने की स्पीड से काम कर रहा है, तो 5 के स्पीड से। अब ये जो टोटल काम आया इसी को कहता है कि मनीष अकेला, तो मनीष का स्पीड से भाग कर दीजिए 6, ये 3 बार में, ये 25 बार में, 25 पचे 125 बट्टा 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 2 5 बट्टा 3, 41.2/3 दिन में मनीष करेगा। 41.2/3 डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 37 क्या कहता है। यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी जो 120 मीटर लंबी है विपरीत दिशा में चल रही है, 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है ये बतानी है। तो लंबाई हमेशा जुड़ेगा, एक रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 120 मीटर। ये तो हो गया दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। एक का चाल दे रखा है 50, तो दूसरे का चाल नहीं पता है तो x, और यहाँ विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ेगा, विपरीत दिशा में चाल है तो चाल क्या होगा जुड़ेगा, टी होता है टी कितना लगता है 6 सेकेंड। ये किलोमीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना 6 3 18। इसको अगर करेंगे 100 और 120 220 बराबर 50 प्लस x और इंटू में हो जाएगा 5/3। 5 से इसको काटेंगे 5 चौका 20, 2 0 5 चौका 20, यानी कि 44 गुना में 3 कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 और 1 13। अब माइनस में ये 50 आएगा बराबर x, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 और 30 80 और 3 2 82। ठीक है, कितना आ जाएगा 82। देख लीजिए ऑप्शन में 82 बी नंबर। ओके, तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 38, दो संख्याएं 14 और 15 का अनुपात है, यदि उसका लघुत्तम समावर्तक 420 है तो वे संख्याएं। तो देखिए ये 14 को साथ x लगा लीजिए और 15 के साथ भी x लगा लीजिए, तो इस दोनों का LCM अगर निकालिएगा तो LCM क्या होता है, वो संख्या जो दोनों में मिले। तो यहाँ 14 है तो 14 लिखाएगा और जो ना मिलेगा वो भी लिखाएगा। इसमें x है तो x लिखाएगा, इसमें 15 है तो 15 लिखाएगा और इसमें का x तो लिखा चुका है बराबर। LCM दे रखा है 420। 14 तिहाई 42 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी कि x का वैल्यू 2 आ गया। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 14 गुना में 2 15 गुना में 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 14 दूना 28, 15 दूना 30, तो 28 30 देखिए बी नंबर। ओके, नेक्स्ट 39 देखिए। कोई धन 2 वर्षों में 19,360 रुपया और 3 वर्षों में 21,296 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताना है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, हो कितना गया 21,296 और था कितना 19,360। इसको काट कर छोटा कर लीजिए। ओके, इसको काट कर छोटा कर लीजिए। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 6 9 2 1 3 नहीं कटेगा, 7 3 21 0, 7 चौक 28 1 नहीं कटेगा,
देखिए इसको कितना से काटेंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरी, 2 से पहले काट लेते, ठीक है। तो 2 से इसको काटेंगे, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 3, 6 दूना 12, 1 8 दूना 16, 0। इसको काटेंगे तो 10 दूना 20, ठीक है, 1 6 दूना 12, फिर 8 4 दूना 8, 1 8 दूना 16। अगर फिर इसको काटेंगे तो मेरे अंदाज से 4 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो 4 से अगर काट लेते हैं 10 648 को 4 से, ठीक है, तो ये कटेगा 4 से, 4 दूना 8, 6 6 2 बार में। इसको काटेंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 0, ठीक है। 242 से वो कटेगा, फिर 4 बार में कट जाएगा, 4 दूना 4 एकम 4, 2 2 नहीं कटेगा 4 से, 4 2 6, 2 से काटते हैं फिर, ठीक है। 12 दूना 24, 21 पर इतना, और इसको काटेंगे 13 दूना 26, 3 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है पहले था 1210, अब हो गया कितना 1331। अमाउंट 1210 से हो गया 1331। कितने की वृद्धि हुई? अगर हम लोग वृद्धि की बात करेंगे तो 1331 माइनस कर लीजिए 1210, ठीक है। तो 121 की वृद्धि कितना पे? तो जो पहले वाला होता है उस पे, इंटू में 100। 10 से 10, 21 से 21 कट जाएगा तो बचा कितना 10%, यानी कि कितने प्रतिशत का रेट है 10% का ए नंबर। ओके, आगे देखिए 42। दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है? आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो किसी भी एक को लेकर पहले चेक कर लीजिए कि आरोही क्रम में क्या होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उस अनुसार आप बैठा दीजिए। अपने मन से ऊपर में 1 0 बैठाइएगा, ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 1 0, ऊपर में अपने मन से 1 0 तो यहाँ भी एक मन से अपने 0, ठीक है। 7 से इसको भाग लगाइएगा, 7 चौक 28, 4.20 यानी कि 720 यानी कि 7 दूना 14, ठीक है। यहाँ 1 0 से 1 0 तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ 7 दूना 14.60, 7 8 56, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा ये वाला था, ये कितना था 2/7 का वैल्यू। उसके बाद इससे बड़ा ये वाला होगा 0.3, और उसके बाद सबसे बड़ा ये होगा 4.2 जो कि 3/7। अब इस वाला ऑप्शन जो होगा, जो भी ऑप्शन होगा सो हमारा राइट आंसर होगा। 2/7 0.3, 3/7 2/7 0.3, 3/7, ठीक है। आगे 43। श्रेणी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 के कितने पदों का योग्यफल 50-50 होगा? देखिए दोस्तों, ये एपी का प्रश्न है और एक सूत्र होता है SN बराबर, ठीक है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ये होता है एक फार्मूला, ठीक है। SN होता है जो योग्यफल होता है, यानी कि 50-50। n/2, n होता है कि कितना पद, नंबर ऑफ पद नहीं पता है तो n/2। ए होता है प्रथम पद क्या है 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है अंतर। तो अंतर देखिएगा 1 2 के बीच में कितना का अंतर 1, फिर 2 और 3 के बीच में भी 1 का अंतर, यानी कि अंतर कितना है 1 है। तो 1 से गुना करेंगे तो ये 1 के रहेगा, यानी कि n-1 रहेगा, ठीक है। इसको यदि अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 50-50 बराबर n को 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा n प्लस, यहाँ पे करेंगे तो n²/2 और माइनस में n/2, ठीक है, इतना आएगा। अब इसको अगर हम लोग ये 2 को अगर हम लोग क्रॉस गुना करके ही इधर ले आते तो अच्छा रहता, ठीक है। इसको यदि अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 50-50 और ये बट्टा में एलसीएम लेकर 1 तो इधर हो जाएगा एलसीएम 2, यहाँ 2n प्लस n² और माइनस में n, 2 से ये इधर आके गुना हो जाएगा तो 0, 5 दूना 10 के 0, और फिर 10 यानी कि 1 और 5 दूना 10 यानी कि 10,100 बराबर 2n में से n जाएगा तो n बचेगा, यानी कि n² प्लस n। अब इधर कुछ नहीं करना है, ऑप्शन पुट करना है।
ठीक है। और ऑप्शन वो भी पुट करना है क्या, जो दे रखा है सी नंबर ऑप्शन 100, ठीक है। पुट कीजिए यहाँ पे 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, आप प्लस इसमें 100 ऐड करेंगे तो 100 यानी कि 10,000 100 10,100 यानी कि राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। अब ये मुझे 100 क्यों याद आया कि हाँ 100 ही लेना है, बिकॉज 1 से लेकर 100 तक 1 2 3 4 5 इस प्रकार डॉट 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 जब 100 तक के संख्या का योग्य निकालिएगा ना तो यही आएगा 50 50। देखिए हम आपको निकाल कर बता रहे हैं। योग्यफल निकालने के लिए क्या होता है, प्रथम इंटू लास्ट को जोड़ दीजिए, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ के डिवाइड बाई 2 इंटू में इसके बीच की संख्या 100 वो है टोटल तो 100, दूसरे ये कटेगा 50 बार में 100 और 1 कितना हो जाएगा 101 इंटू में 50 505 यानी कि 50 50। इसलिए हमको याद था कि 100 गो इसके बीच में पद होता है तो यही 100 पद यहाँ पे निकल गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 44 क्या कहता है, 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया, ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया, यदि ये x सेकेंड दौड़ा होगा तो इससे ये 15 सेकेंड कम यानी कि x माइनस 15 सेकेंड दौड़ा होगा। ओके, या फिर हम कर सकते हैं इसको कि ये यदि x सेकेंड दौड़ा होगा तो ये x प्लस 15 सेकेंड दौड़ा होगा, इससे ये 15 सेकेंड अधिक, ठीक है। तो इसको काट कर नीचे ही लिख दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। ओके, ये क्या था, ये टाइम था। अब स्पीड दे रखा है कि ये जो है 8 किलोमीटर, मतलब कि ए की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल हमको नहीं पता है तो बी की चाल हमसे पूछा गया है। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, अगर समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी है 800 और ये चलता कितने की चाल से है 8 की चाल से, तो 8, ये 8 किलोमीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना 5/18 से गुना, तो 5 18 चला जाएगा ऊपर, 8 पचे 40 40 दूना 80 20 बार में, यानी कि समय कितना हो जाएगा 18 दूना 36 360 सेकेंड। ओके, यानी कि ए को कितना टाइम लगेगा, टाइम की बात करेंगे तो ए को लगेगा 360 सेकेंड, तो बी को कितना लगेगा x प्लस 15 यानी कि 360 में 15 जोड़ दीजिए यानी कि कितना हो जाएगा 375 सेकेंड। यानी कि बी जो है वो 800 मीटर की दौड़ कितने देर में पूरा कर रहा है 375 सेकेंड में। तो हमको चाल बताना है बी का, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी है 800 और समय है 375, ये मीटर प्रति सेकेंड में किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से 25 एकम 25 और 25 तिये 75 यानी कि 13 बार में कट जाएगा, ठीक है। 13 बार में नहीं, सॉरी, 25 एकम 25 25 फिर 5 7 5 12 125 25 पचे 125 15 बार में, ठीक है। इसको 25 से काटेंगे 25 तिये 75 25 दूना 50, फिर कितना बार में कटेंगे 5 6 5 बार में, 3 से 5 तिये 15 3 से 6 3 18 यानी कि चाल कितना हो जाएगा 6 दूना 12 6 3 18 1 19/50 25 192/25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 192/25 आपको सभी में 25 दिख रहा है, ठीक है। अब 192 पुराना है तो 25 अट्ठे होता है 200, ठीक है, ये अट्ठे होता है 200, ये वाला ऑप्शन होगा। 25 सत्ते होता है 175 175 10 85 और 7 92 हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर। आगे 45, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 60 दे रखा है, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू बी बराबर 60। कहता है उसका परिमाप 34 दे रखा है, तो क्षेत्रफल का परिमाप यानी कि परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी और एल प्लस बी परिमाप कितना दे रखा है 34, दूसरे ये कटेगा 17 बार में, यानी कि आपको दो चीज़ पता चल गया कि एल प्लस बी 17 है और L इंटू बी 60 है। तो 60 को दो प्रकार से इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ने पे 17 हो जाए, तो 15 चौका होता है 60, लेकिन 15 चौका 60 करने पे 15 और 4 ज़्यादा हो जाता है, 12 25 60, एगो को 12 और दूसरा को 5, 12 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 60 और 12 और 5 को जोड़ने पे हो जाता है 17, यानी कि उसकी भुजा कितना हो जाएगा लंबाई हो जाएगा 12
और चौड़ाई यानी कि कितना हो जाएगा 5। अब आगे क्या पूछा है सो देखिए, उसके विकर्ण की लंबाई पूछी ये वाला। तो विकर्ण आपको निकालना नहीं, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए था 5, 12, 13 का। ठीक है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट पता होना चाहिए। तो ये लंबाई चाहे ये लंबाई बराबर होगा, ये 12 है, ठीक है, ये 5 है, तो ये आपको निकालना है। तो ट्रिपलेट 5, 12, 13, एगो 5 आपको दिख रहा है, 12 ये दिख रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा विकर्ण होता है जो कि 13 होगा, ये वाला 13 हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल लीजिएगा। दो भुजा तो आपको पता चल ही गया है। कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, 144 5 और 25 169, 169 का रूट कीजिएगा तो 13। ठीक है, आगे देखिए 46 नंबर। एक दीवार घड़ी 9 बजे टन टन करने में 9 सेकेंड लगाता है। देखिए ये ऐसे बोले तो मैथ में भी प्रश्न ऐसे पूछे जाते, ठीक है। देख लीजिए, तो 9 बजे वो 9 सेकेंड टन टन करता है। 9 बजे टन टन करने में 9 सेकेंड लेता है, तो 11 बजे टन टन करने में 11 बजे टन टन करने में x सेकेंड लेगा। बस x का वैल्यू निकाल दीजिए। 11 गुना 9 तो 99, अब बट्टा में 9 यानी कि 9 से ये 11 बार में यानी कि कितना सेकेंड लगेगा 11 सेकेंड, बी नंबर। ओके, आगे देखिए 47। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो गई, मान लीजिए कि चाय 100 रुपया का अभी बिक रहा था, 20 की बढ़ोतरी होकर 120 हो जाएगा। कहता है कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि न हो। वृद्धि न हो इसका मतलब क्या है कि जो एक वृद्धि हो गया 100 से हो गया 120, अब इसी को 120 से करना है 100, तो कितना कमी करेगा 20 कमी करेगा। कितना पे बढ़ा हुआ मूल्य होता है 120 इंटू में 100, 20 छक्का यानी कि कितना हो जाएगा 3 और ये 50 यानी कि 16.2/3%। ठीक है, देख लीजिए 16.2/3, सी नंबर। आगे 49। चित्र एंगल ए बी सी का मान निकालना है। ए बी सी का ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप एक सर्किल है और सर्किल के अंदर में जो बन रहा है वो क्या है, वर्ग बन रहा है, ठीक है। सर्किल के अंदर में जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वर्ग है, ठीक है, वर्ग है। आपको दे रखा है, इसको इससे आगे बढ़ाया, इतना तक का एंगल दे रखा है 120। ओके, ये सीधी रेखा है, ठीक है, ये सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पे 180 डिग्री बनता है, ये 120 है, तो ये वाला एंगल इतना कितना बनेगा 60 डिग्री। तब ये टोटल 120 डिग्री हो जाएगा, 60 और 120 180, ठीक है। तो ये जो बन रहा है ये अगर आप देखें तो ये एक वर्ग बन रहा है। वर्ग के प्रत्येक भुजा क्या होगी आपस में बराबर होगा, तो एंगल भी क्या होगा बराबर होगा। ये यदि 60 है तो ये भी 60 होगा। ये टोटल होगा 120, ठीक है, 120 ये टोटल होगा। लेकिन इसका आधा पूछा है, आपसे पूछा है ए बी सी यानी कि आधा, ठीक है, ये आधा, तो ये 60 तो ये भी 60 होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन 60 डिग्री। 64 देखेंगे क्या कहता है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजा का माप 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजा, देखिए दोस्तों यहाँ पे समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली, देखिए समकोण त्रिभुज नहीं होगा, किसी वृत्त में होना चाहिए, ठीक है। किसी वृत्त में समकोण बनाने वाली दो भुजा आपको दे रखा है। तो ये मान लीजिए कि वृत्त है, वृत्त के अंदर में इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज है और इसका जो डायमीटर होगा जस्ट वृत्त का क्या हो जाएगा, इसका जो विकर्ण होगा जस्ट वृत्त का क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा। ओके, ये 5 है, ये 3 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, मतलब कि इसके लिए विकर्ण कितना हो जाएगा। तो विकर्ण अगर निकालेंगे तो यहाँ ट्रिपलेट पे फॉलो नहीं करता है, इसलिए रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34 रूट अंडर 34 हो जाएगा क्या, विकर्ण। यानी कि विकर्ण हो गया 34, तो विकर्ण क्या होगा, वृत्त के लिए डायमीटर होगा, यानी कि डायमीटर आ गया आपका 34। लेकिन हमको तो त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या कितना हो जाएगा, रूट अंडर 34 का आधा। कहता है कि इसकी परिधि का क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि का क्षेत्रफल मतलब परिधि का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो रहेगा ही रहेगा, आर कितना है, रूट अंडर 34 का स्क्वायर, तो 34, ठीक है। आर मतलब 34 का स्क्वायर 34 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 से इसको करेंगे तो 8 चौका 32,
2 जीरो 6 चौका 24 और पाई है तो पाई, यानी कि 8.6 पाई। 8.6 नहीं है, 4 से 8 चौका 32, 2 फिर 4, 6 चौका 24, यानी कि 8.6 ऑप्शन में है ही नहीं। देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। 34 को भाग करना है 4 से, तो 8 चौका 32, यानी कि ऊपर से उतरेगा 2.0, अच्छा सॉरी 4 पचे 20, 5 आएगा, ठीक है 8.5 आएगा, 8.5 ए नंबर, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। आगे देखिए 81, 4 कॉसेक अल्फ़ा प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा का न्यूनतम मान। तो जब भी न्यूनतम मान पूछे, न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान, तो क्या कर रहे हैं 2 इंटू रूट अंडर ए बी, बस यही ट्रिकी है, ठीक है। 2 इंटू रूट अंडर ए का वैल्यू होगा 4 और बी का वैल्यू 9, ठीक है, 4 गुना में 9, 9 चौका 36, 36 का रूट 6, 6 गुना में 2 12, सी नंबर। ओके आगे 82, साइन थीटा बराबर दे रखा है 1/3, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान बताना है। तो इसको आप कुछ नहीं कीजिए, ये होता है लंब बट्टा कर्ण, आप आधार निकाल लीजिए, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 का मतलब कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है। देखिए ना इसको 8 रूट अंडर 8 को लिख सकते हैं ना, 4 गुना में 2, 4 का √2 और √2 नहीं निकलेगा तो √2, यानी कि इतना आ गया। अब देखिए 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 2√2, अब बट्टा में कर्ण कितना है 3 का स्क्वायर, अब प्लस में 2 है तो 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2, अब बट्टा में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 9 दूना 18, 18 और 16 कितना होता है 18 6 24 10 34/9, राइट आंसर 34/9, बी नंबर। ओके आगे देखिए लास्ट प्रश्न है 87, प्रश्न है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एक विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है ये बतानी है। तो देखिए पहले एक समचतुर्भुज बना लीजिए और समचतुर्भुज का जो डायगोनल है, एक डायगोनल दे रखा है आपको, दूसरा निकाल लेना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। एक विकर्ण आपको दे रखा है कितना 12√2, दूसरा विकर्ण आपको नहीं पता है तो x बराबर ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और क्षेत्रफल दे रखा है आपको 48, 2 से ये 6 बार में और 6 से ये कटेगा 8 6 48, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 8/√2, √2 से ऊपर भी गुना √2 से नीचे भी गुना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8√2 और बट्टा में 2 यानी कि 4√2, यानी कि दूसरा विकर्ण निकल गया 4√2। अब मान लीजिए कि ये आपको दे रखा है एक विकर्ण, ठीक है, और ये विकर्ण जो है 90 डिग्री पे काटती है। ओके अगर ये होगा तो ये 6√2 होगा, तो ये भी 6√2 होगा, ठीक है। अब ये 4 है तो ये आधा अगर मान लीजिए तो ये 2√2 होगा, तो ये भी 2√2 होगा। ओके अब आपको यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो आप एक भुजा तो आसानी से निकाल सकते हैं समचतुर्भुज का। देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा देते हैं डायरेक्ट, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 6√2 का स्क्वायर अब प्लस 2√2 का होल स्क्वायर रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 और 2 का √2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 36 दूना 72, 4 दूना 8, 72 8 कितना होता है 80, 80 को लिख सकते हैं हम लोग 16 पचे 80, 16 गुना में 5, 16 का √4 और रूट अंडर 5, यानी कि भुजा कितना हो जाएगा 4√5, 4√5 डी नंबर। ओके तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आप जो क्योंकि यहाँ पे जो है सभी प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है मैथ का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेट को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।